हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के 24वें श्लोक को करने जा रहे हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या जाना था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 17.23 श्लोक का किया था कल। कल की क्लास में हमने ये जाना कि जितने भी यज्ञ हैं, तपस्या है, दान है, ये हमें सतोगुण में रहकर करना चाहिए। ठीक है, भगवान इसको तभी एक्सेप्ट करेंगे अगर ये सतोगुणी है। तमोगुणी और रजोगुणी दान को, तपस्या को, यज्ञ को भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब भगवान ये कहते हैं कि जब भी आपने तपस्या करनी है, यज्ञ करना है या दान करना है, तो वो करते हुए भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करना है, भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण करना है। अब मोस्टली जब यज्ञ की बात आती है ना, उसमें विष्णु जी का नाम आता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, यज्ञ अर्थात यज्ञ क्या था श्लोक, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचार। तो सारे के सारे ये भगवान विष्णु की के लिए किए जाते हैं। कई बार ये भी आ सकता है कि यहाँ पे विष्णु भगवान का नाम क्यों लिया जाता है जब यज्ञ करते हैं, हम कृष्ण का नाम क्यों नहीं यहाँ पे लेते। इसको थोड़ा सा ऐसा समझ सकते हो कि जैसे अभी आपके घर में सबके बिजली आ रही है, सपोज करो, या फिर किसी के पास मोबाइल का कनेक्शन है, जियो का कनेक्शन, अब उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम आ रही है, अब आप अंबानी करोगे या जियो कंपनी में बात करोगे। तो जो आपको मालिक से बात करने की जरूरत नहीं है, वो अपने डिपार्टमेंट को बांटा हुआ है, डिपार्टमेंट में फोन करते हो। अगर आप बिजली में, पानी में कोई समस्या आती है तो उसमें एक डिपार्टमेंट है, आप उस डिपार्टमेंट के बंदे से बात करते हो कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। आई मोदी जी आ रही हो कि मेरे घर में बिजली नहीं आई। तो भगवान कृष्ण जो है वो लोक में गैया चराते हैं, ग्वाल बालों के संग खेलते हैं, वो अपनी लीलाओं में वहां पे मस्त है। वो एक जगत ऐसे इसके ऊपर है, करना है, इसका संहार करना है, इसको बांध रखा है। ठीक है, तो ये यज्ञ है, ये भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये डिपार्टमेंट उनका है, तो इसलिए यहाँ पे विष्णु। तो भगवान क्या कहते हैं कि जब भी आप यज्ञ करो, तपस्या करो, दान करो, पहले तो वो सतों में रह के फिर उस वो भगवान विष्णु का नाम उच्चारण कर हुए करनी है। ठीक है, अब ये जो ओम तत् सत है, ये तीन शब्द ओम तत् सत, ये भगवान के नाम है, भगवान विष्णु का ही नाम है ओम तत्सत। ओम फर्स्ट है, तत् सेकंड नाम है। तत् का मतलब है कि आप ही वो परम ब्रह्म है, आप ही ब्रह्म है। ये तत् का कि भगवान और हम शाश्वत है, आप हमेशा से हैं। तो हो गया पहला नाम हो गया है। ओम इज द नेम ऑफ ब्रह्मन। ब्रह्मन तो समझते हैं ना भगवान को, ब्रह्मन कुछ लोग ब्रह्म के रूप हैं, तो ओ जैसे का ध्यान करता है, तो उसको बोल लोग भगवान को कैसे उच्च करते हैं। जैसे हम भगवान कृष्ण हैं, तो हमसे कोई पूछे आप भगवान का ध्यान कैसे कर, तो बोलते निराकार वालों किस ऊपर ध्यान लगाते हो, तो फिर वो बोलेंगे ओम। तो ओम मतलब क्या है, ओम भगवान का नाम है, राइट। तत् क्या है, तत् भगवान का दूसरा नाम है। तत् सब शब्द का अर्थ है कि आप ही ब्रह्मन है। जैसे यहाँ पे कोई माता जी सपोज क्लास लगा रहे हैं, दीपशिखा इनका नाम हो गया, और अगर मैं इनको बोलूं कि आप ही दीपशिखा हैं, ठीक
ठीक है, भगवान का नाम, ओम का मतलब यू आर द ब्रह्म, आप ही ब्रह्म है। ठीक है। सत, सत का मतलब क्या है कि ओ ब्रह्मा यू आर इटर्नल, कि जो ब्रह्म आप हैं, आप परमानेंट हैं, आप शाश्वत हैं। ये क्या मतलब होगा? ये हो गया सत का मतलब। सत, सत हमेशा रहने वाला। ठीक है। ओम तत्सत का मतलब समझ आया? अब स्लाइड हो गई। चलो, पीसी हैंग हो जाता है बीच में, कोई बात नहीं, अपने आप सेट हो जाएगा। ये पढ़ा हमने। ये ओम तत्सत शब्द किसने सबसे पहले बोले थे? ये जो ब्रह्मा जी हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी ने जब भगवान के लिए तपस्या की, बहुत सेक्रीफाइस किया बहुत देर पहले, तो उन्होंने ओम तत् सत शब्दों से भगवान विष्णु का आवाहन किया था। राइट। अब ये तीनों नाम बहुत पावरफुल है। अगर इन तीनों नामों को प्रयुक्त करके, इनका प्रयोग करके हम कोई भी यज्ञ करते हैं, तो उससे हमें पक्का रिजल्ट मिलेंगे। पक्का मिलेंगे। अगर इन तीनों का उच्चारण करते हैं, तो कोई दान किया, तपस्या की, यज्ञ किया, तो उससे हमें पक्का ही रिजल्ट मिलेंगे। अब इसीलिए जब ब्राह्मण लोग यज्ञ इत्यादि करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो उच्चारण करते हैं ओम का। ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर हमने कोई तपस्या, यज्ञ, दान करते हुए, कोई सेवा करते हुए कोई गलती हो गई हमसे, तो फिर अगर हम ओम तत्सत कहेंगे, ओम कहने से क्या होता है? वो हमारी जो त्रुटि है वो ढकी जाती है, मतलब हमें रिजल्ट मिलेगा, उस कमी को ढक लिया जाएगा इससे। ठीक है। उस कमी के कारण हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। राइट। ये अब तक मैंने आपको क्या बताया? ये मैंने कल का श्लोका आपको रिवाइज करवाया है। ठीक है। सबको क्लियर हुआ या आपको लगता है मुझे फिर से एक बार समझाना चाहिए, या अब ये क्लियर है? माता जी एक बार और समझा दो। देखो, यज्ञ, तपस्या, दान, चाहे कोई ब्रह्मचरी है, चाहे कोई गृहस्थी है, चाहे कोई आ, वानप्रस्थी है, चाहे सन्यासी है, ये तो करने ही पड़ेंगे सबको। ठीक है। यज्ञ, तपस्या, दान सबको करना पड़ता है। अब ये रजोगुण और तमोगुण में नहीं करने चाहिए, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण वाला जो यज्ञ, तपस्या, दान है, वो भगवान एक्सेप्ट नहीं करते। तो किसमें करने चाहिए? सतोगुण के, सतोगुण में। लेकिन अगर सतोगुण में हमने कर दिए ये यज्ञ, तपस्या, दान, तो भी हमें बंधन का कारण बनेंगे ये हमारे। क्यों? क्योंकि उससे हम आपको पुण्य मिलेगा, ये सब चीजें करने से फिर उसका पुण्य का फल भुगतने के लिए धरती पर आना पड़ेगा। तो सतोगुण में करने हैं यज्ञ, तपस्या, दान, लेकिन साथ साथ में भगवान का नाम उच्चारण करते हुए करने हैं। ठीक है। हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हुए, भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करते हुए यज्ञ, तपस्या, दान करना है। वो निर्गुण हो जाएंगे, मतलब गुणों के प्रभाव से बाहर हो जाएंगे, उसका कर्म फल आपको नहीं लगेगा। ठीक है। पहला तो ये बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट कि अगर उसमें कोई गलती हो गई, तो उस गलती को आप फिर आपको वो भुगतान नहीं करना पड़ेगा, आपकी गलती छुप जाएगी अगर ये आप बोलोगे। ठीक है। उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा आपको। ओम तत्सत ये कहने से जो भी आप यज्ञ, तपस्या, दान कर रहे हैं, उनका पक्का फल मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर क्या बताया? ओम का अर्थ क्या है? ओम भगवान का नाम है। तत् का अर्थ क्या है? कि हम ओम को पुकार रहे हैं, कि यू आर द ब्रह्मन, आप ब्रह्म है। ठीक है। सत का मतलब क्या है? कि जो ब्रह्म है वो सचित, मतलब वो शाश्वत है, वो हमेशा रहने वाला है। राइट। ठीक है। ये शब्द सबसे पहले किसने बताया? ये शब्द सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बताए। ठीक है। कब बताए? जब वो सृष्टि के आदिकाल में बताए। ठीक है। और ओम तत्सत से उन्होंने क्या किया? उन्होंने भगवान विष्णु को इंडिकेट किया है। ठीक है। तो अगर हम भी इन ओम तत्सत का उपयोग करके कोई यज्ञ, तपस्या, दान करते हैं, तो उसकी सफलता मतलब अवश्य है। 100% सक्सेस इज गारंटीड इफ वी डू समथिंग, चैरिटी, सेक्रीफाइस, है ना, बाय चैंटिंग होली नेम्स ऑफ विष्णु और कृष्ण। राइट। अब कुछ समझ आया? इसके जी बाद क्लियर। हो गया। ठीक है।
तो अभी ऐसा नहीं है कि ओम तत्सत बोलना है, बोलो हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोलेंगे, ओम तत्सत करके ये सारे काम करेंगे। तो एक ही बात है, आप हरे कृष्ण महामंत्र का भी जाप करके अगर कोई काम करते हो तो उसमें भी फिर आपको सफलता मिलेगी ही। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 17.24 मैंने इसलिए सारा 2-3 बार रिपीट करवाया ताकि आपको ये थोड़ा क्लियर हो जाए श्लोका। अब नेक्स्ट श्लोका क्या है, 17.24। तस्माद् ओम इत उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सत्यम ब्रह्मवादिनाम। इसमें कहा है, अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान और तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। अब आपको ये श्लोका तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया ना। अब आपको समझ आ गया, जब भी कोई यज्ञ तप और दान किया जाता है तो ओम क्यों कहते हैं। क्या होएगा ओम कहने से, बताओ क्या हो जाएगा। तो जी भगवान स्वीकार करेंगे। भगवान विष्णु का स्मरण। हाँ, भगवान स्वीकार भी करेंगे उसको, और मतलब अगर होना सतोगुनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ओम कह के आपने भगवान को कोई मांसाहार अर्पित कर दिया, ये नहीं, सतोगुनी काम होना चाहिए, फिर भगवान स्वीकार भी करेंगे, गलती हो गई उसको भी माफ कर देंगे। ठीक है, तो ओम क्या है, जैसे भगवान का जो निराकार रूप है ना, उसको अगर किसी ने पूछना है कि निराकार में भगवान का ध्यान कैसे करते हैं, तो ओम कह के करते हैं, राइट। तो इसीलिए इसका कोई बहुत ज्यादा डिटेल्ड तात्पर्य प्रभुपाद जी ने नहीं लिखे हैं 17.25 के ऊपर। बलदेव विद्याभूषण जी की भी कमेंट्री में इसके ऊपर डिटेल्ड तात्पर्य नहीं है, उन्होंने 23-24 के इकट्ठा ही अर्थ लिखा है। बस इतना ही है कि भाई शास्त्रीय विधि के अनुसार जब भी कोई यज्ञ तप और दान किया जाता है तो उसमें ओम शब्द से उच्चारण किया जाता है। ओम का मतलब है कि हम विष्णु भगवान का आवाहन कर रहे हैं, और विष्णु भगवान का आवाहन करने से हमारा वो जो काम हम कर रहे हैं उसमें पक्का हमें सिद्धि मिलेगी, पक्का हमें सक्सेस मिलेगी, राइट। अगले श्लोक पे चलते हैं। ये श्लोक को एक्सप्लेन करने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 23वें श्लोक में ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन आ चुका है कि हम ओम तत्सत या भगवान का नाम लेते हुए सब काम क्यों करते हैं। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। तद इति अभि तदि इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त करना होना चाहिए। अब अगर हम लोग कोई ऐसा काम करते हैं, कोई यज्ञ किया तप किया या दान किया हम लोगों ने, ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे चलेगी स्लाइड एक। कोई भी हम लोगों ने यज्ञ तप और दान किया, लेकिन उसको करने के समय हमारे मन में कोई भी इच्छा नहीं है। कोई भौतिक इच्छा नहीं है, कोई फल की कामना नहीं है। जो ऐसा यज्ञ तप या दान है जो बिना किसी लाभ की आकांक्षा से किए जाते हैं, बिना किसी फल की आकांक्षा से किए जाते हैं, तो उनको करने के समय हम बोलते हैं तत्। तत् शब्द का यूज कब करोगे, जब कोई भी ऐसा दान यज्ञ तप किया जिसमें फल की कोई इच्छा नहीं है, उस समय किस शब्द का उपयोग करोगे, तत् का। ठीक है, तत् शब्द क्या 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 उद्देश्य है कि भाई जो भी मैं काम कर रहा हूं ये मैं अपने आप को आध्यात्मिक तौर पर ऊपर उठाने के लिए कर रहा हूं, किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं कर रहा। ठीक है, तो जितने भी काम करने चाहिए आइडियली तो आध्यात्मिक लाभ के लिए ही करने चाहिए, भगवान के धाम में जाने के लिए करने चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम करेगा जिसमें उसके अंदर कोई भी फल की इच्छा नहीं है, बिना फल की इच्छा के कोई काम कर रहा है निष्काम भाव से, तो फिर वो क्या बोलेगा, तत्। समझ आ गया। तत् शब्द उच्चारित करना क्या दर्शाता है कि जो भी मैं दान कर रहा हूं भगवान, जो भी मैं तपस्या कर रहा हूं, जो भी मैं यज्ञ कर रहा हूं, इसका उद्देश्य आपकी प्राप्ति है, इसका उद्देश्य भौतिक सफलता प्राप्त करना नहीं है, घर गाड़ी बंगले इसका उद्देश्य नहीं है कि आप मेरे को और भौतिक तौर पर संपन्न बना दो कि ये व्यक्ति दान कर रहा है तपस्या कर रहा है ना, ये तो आपके धाम में जाने के लिए कर रहा हूं सब कुछ। क्लियर हो गया। जी माता। ठीक है, आगे चलते हैं।
17.26 और 27 ये इकट्ठे दिए हुए हैं। सद्भावे साधुभावे च स आदित्यात् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तदा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदीयर्थम स स इति एव अभिधीयते। अब यहाँ पे क्या बताया गया है? परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है, उसे सत शब्द से अभिधीहित किया जाता है। हे पृथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप दान के सारे कर्म परम पुरुष को प्रसन्न करने के किए जाते हैं, सत। अब देखो, जो भी हम काम कर रहे हैं, एक का फल हमें टेम्परेरी मिलता है, एक का फल हमें परमानेंट मिलता है। जैसे हमने कोई काम किया और वो हम लोगों ने किया कि भाई हमें किसी ने दान किया, दान इसलिए किया कि इसके बदले में हमारे घर में कभी धन धान्य की कमी ना हो। अब दान का फल तो मिलेगा, लेकिन वो कैसा मिलेगा? टेम्परेरी मिलेगा, परमानेंट फल नहीं मिलेगा। कोई तपस्या की, कोई भौतिक लाभ के लिए, किसी ऐसे कोई योगी है तपस्या कर रहा है, कुछ भी योग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, अब सिद्धियां तो मिल जाएंगी, लेकिन परमानेंट भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है? तो जो भी हम काम करते हैं जिनसे हमें परमानेंट लाभ मिलता है, परमानेंट लाभ क्या है, परमानेंट बेनिफिट क्या है? कि भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर कोई यज्ञ तप दान किया जाता है किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो उसको हम किस शब्द से बताएंगे? सत शब्द से। सत शब्द का अर्थ क्या है? सत शब्द का अर्थ है कि जो ये मतलब व्यक्ति काम कर रहा है, यज्ञ तपस्या या दान कर रहा है, ये भी सत है, और जो परम पुरुष है वो भी सत है, वो परमानेंट है। ये जो काम कर रहा है, जो भी दान तपस्या कर रहा है, इसका जो फल मिलेगा वो परमानेंट मिलेगा, वो भी सत ही होगा। समझ आया? कि अगर हम कोई ऐसा काम करें, यज्ञ तपस्या या दान करें, जिसका उद्देश्य भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना हो, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? सत। और जो व्यक्ति वो यज्ञ कर रहा है उसको क्या कहेंगे? उसको भी सत कहेंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके रिजल्ट शाश्वत होते हैं, परमानेंट होते हैं। सत का मतलब क्या है? शाश्वत, परमानेंट। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई काम कर रहा है तो उसका फल क्या मिलेगा? परमानेंट मिलेगा, सत। ठीक है? और भगवान की प्रसन्नता ही जीवन का उद्देश्य है। क्लियर हुआ? ठीक है? तो हम लोग अब इसमें क्या बताया गया? 25, 26, 27 में बताया गया कि जब भी ब्राह्मण कोई यज्ञ तप दान करते हैं तो ओम शब्द कहते हैं। क्यों कहते हैं? ओम शब्द कहने से ये होगा कि भाई वो भगवान विष्णु को अर्पित हो जाएगा। ठीक है? और दूसरा, कोई गलती रहेगी तो गलती का प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर अगर कोई व्यक्ति ऐसा यज्ञ तप दान कर रहा है जिसमें उसके भौतिक भोग की कोई इच्छा नहीं है, उसका इच्छा है कि मैं भगवान के धाम में जाऊं, तो वो किस शब्द का प्रयोग करेगा? तत् शब्द का। सत शब्द का प्रयोग कब करेगा? जब कोई ऐसा यज्ञ तपस्या दान करेगा जिसमें उसका उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता है, तो उस समय वो किस शब्द का यूज करेगा? सत का। क्लियर हुआ? जी माता जी। अब जैसे ना यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी होंगी। जैसे ना कोई मैरिज वगैरह का कोई फंक्शन है या कोई उपनयन संस्कार है, तो उसमें क्या होता है? उसमें कोई ऐसा कोई काम कर रहे हैं, तो अगर हम ऐसे शुभ शब्दों का उच्चारण करते हुए वो काम करेंगे, तो उससे फिर एक तो उसका प्रभाव मतलब उसका कोई फल नहीं भुगतना पड़ता, दूसरा वो कार्य शुभ हो जाते हैं, और फिर उनका उनमें कोई गलती रहेगी वो भी दूर हो जाती है। राइट? अब हम लास्ट उस पे करते हैं, श्लोका पे चलते हैं। बेसिकली ओम तत्सत क्या है? ओम तत्सत भगवान विष्णु का ही एक नाम है, बस ये समझ लो।
कोई भी काम करना है ओम तत्सत कहोगे तो कहने का मतलब भगवान पर अर्पित हो जाएगा, प्रोवाइडेड भी कि वो काम आप सतोगुण में करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कॉकरोच मार दे और बोला ओम तत्सत, ऐसे नहीं। ठीक है, कोई यज्ञ तपस्या दान करते। आगे है 17.28, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युक्ते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अब ये क्या कहते हैं, कहते हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी कार्य किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है। इस जन्म में तथा अगले जन्म में दोनों में ही व्यर्थ जाता है। जो हमने ऊपर इतना पढ़ा कि यज्ञ करो, तपस्या करो, दान करो, ओम तत्सत कह के करो, ये सब उन लोगों के लिए है जिन्होंने श्रद्धा के साथ यज्ञ किया, श्रद्धा के साथ दान किया, श्रद्धा के साथ तपस्या की। लेकिन अगर व्यक्ति कोई यज्ञ कर रहा है, तपस्या कर रहा है, दान कर रहा है, लेकिन श्रद्धा नहीं है उसके अंदर बिल्कुल भी, तो अगर बिना श्रद्धा के वो कोई काम कर रहा है तो उसको कोई फल नहीं मिलेगा। तो श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। अगर श्रद्धा नहीं है तो जो मर्जी काम कर ले, उसमें उसको कोई भी फल नहीं मिलेगा। और जब श्रद्धा आपकी अटूट हो जाएगी तो किसमें परिवर्तित हो जाएगी, भगवान के प्रेम में, और भगवान का प्रेम ही जीवों का लक्ष्य है। तो श्रद्धा धारण करने के लिए क्या करना चाहिए, श्रद्धा हमें मिल जाए उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए गुरु की मतलब गुरु के पास जाओ, उनकी आज्ञा का पालन करो, तो धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी तो प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा तो भगवान की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो बिना श्रद्धा के अगर हम कोई भी काम करेंगे तो वो काम क्या है, वो काम व्यर्थ है, उसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। ठीक है, यही ना तो इस लोक में कोई उसका फल मिलेगा इस जन्म में, ना अगले जन्म में। ठीक है, जैसे कि बहुत श्रद्धा के बिना, जैसे किसी के कहने में आके, किसी दबाव में आके आपने कोई दान कर दिया, मन बड़ा दुखा उस दान करने के बाद कि क्यों करना था, घर के इतने बाकी चीजें थी, उस जगह पे इस धन को लगाया जा सकता था, ऐसे ही भगवान की सेवा में लगा दिया, क्यों लगा दिया। अब श्रद्धा नहीं है, जबरदस्ती कर दी है, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, श्रद्धा के साथ हम भगवान को एक पत्ता भी अर्पित करेंगे, भगवान उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। ठीक है, सुदामा थे, सुदामा भगवान के लिए लेके आए, वो तंदुल लेके आए, है ना, सूखे हुए चावल लेके आए, तो भगवान ने उसको भी एक्सेप्ट किया। दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 भोग बनाए, उनमें श्रद्धा नहीं तो भगवान ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो जो भी यज्ञ तपस्या दान करना है वो श्रद्धा के साथ करना है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा। सत का मतलब क्या होता है, इंग्लिश मीनिंग क्या है सत का, सत को इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई, परमानेंट। असत को क्या कहेंगे, असत को क्या बोलेंगे, टेम्परेरी। ठीक है, तो जो भी श्रद्धा के साथ काम करोगे उसका फल सत परमानेंट है, जो श्रद्धा के साथ नहीं करोगे उसका फल क्या है, असत, मतलब टेम्परेरी है, और कुछ मिलता ही नहीं इससे। राइट, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसका नाम था श्रद्धा के विभाग। इस चैप्टर में हमने क्या जाना कि अलग अलग गुणों के प्रभाव में आकर लोग कैसे दान करते हैं, कैसे यज्ञ करते हैं, कैसा भोजन खाते हैं, कैसी तपस्या करते हैं। गुणों के प्रभाव में क्यों आते हैं, क्योंकि प्रकृति के थ्रू हमारा जन्म हुआ है, भगवान ने प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात किया, हम प्रकृति के संपर्क में आए, प्रकृति के अंदर क्या है, प्रकृति के 3 गुण, तो उनके प्रभाव में हम आ गए। अब हम लोगों की अपनी अपनी गुणों के अनुसार हमारी श्रद्धा विकसित हो गई। सतोगुणी व्यक्ति सतोगुणी श्रद्धा वाला व्यक्ति सतोगुणी काम करता है, रजोगुणी वाला रजोगुणी, और तमोगुणी वाला तमोगुणी। फिर भगवान ने कहा इन तीनों गुणों में कोई भी काम करने से, यज्ञ तपस्या ध्यान करने से क्या होगे, बंधन में बन जाओगे। तो अपने निर्गुण होके काम करना है, गुणों के पार जाना है। वो कैसे जाएंगे, जब कोई भी यज्ञ तपस्या दान करते हुए भगवान का नाम लेंगे। कैसे नाम लेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र गा सकते हैं, ओम तत्सत कह सकते हैं, लेकिन जो भी भगवान को ऑफर करना है वो सतोगुण में होना चाहिए। तमोगुण वाला भगवान दान तपस्या वो यज्ञ स्वीकार नहीं करते। ठीक है,
फिर हमने क्या जाना लास्ट श्लोक में कि भाई अगर किसी की श्रद्धा है उसको फल मिलेगा, जिसकी श्रद्धा नहीं है उसके सारे श्रम, जितना भी मेहनत कर रहा है यज्ञ तपस्या दान करने में, सबके सब व्यर्थ है। ठीक है, ना इस जन्म में उसका उद्धार होगा ना अगले जन्म में। क्लियर हो गया? थोड़ी सी मेहनत तो स्टूडेंट्स को भी करनी जी पड़ती माता है। थोड़ा सा तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा तब समझ आएगा जब खुद से पढ़ोगे। ठीक है, तो आज की क्लास में किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नहीं है क्वेश्चन? ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। कल इस चैप्टर को हम समराइज कर लेंगे और फिर मंडे से 18th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लास्ट चैप्टर ऑफ भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।